क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स और प्रेशर। मुख्तसर जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, क्या मतवाजन फोर्स मोशन में तब्दीली पैदा करती है? जवाब नहीं, एक मतवाजन फोर्स हरकत में तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। न्यूटन के पहले हरकत के कानून के मुताबिक एक जिस्म साकन रहेगा और एक हरकत में रहेगा। जिस्म एक ख़त मुस्तकीम में मुस्तकिल रफ्तार से तब तक हरकत में रहेगा जब तक इस पर कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल ना करे। लिहाजा अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्सेस मतवाजन होंगी तो जिस्म तो या तो साकन रहेगा या ख़त मुस्तकीम में मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करता रहेगा। मतवाजन फोर्सेस एक दूसरे को मनसूख कर देती हैं और हरकत में तब्दीली लाने के लिए कोई नेट फोर्स मौजूद नहीं होती हैं। सवाल नंबर 2, एक नॉर्मल फोर्स को कैसे मतवाजन किया जा सकता है? जवाब, एक नॉर्मल फोर्स को मतवाजन किया जा सकता है जब इस नॉर्मल फोर्स की मिकदार के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में एक और फोर्स लगाई जाए। सवाल नंबर 3, क्या एक कार आहिस्ता होते हुए मतवाजन फोर्स का सामना करती है? जवाब, जब एक कार आहिस्ता होती है तो उसे एक गैर मतवाजन फ़ोर्स का सामना होता है जो इसकी हरकत के मुखालिफ सिमत में काम कर रही होती है। इस फोर्स को अक्सर ब्रेकिंग फ़ोर्स कहा जाता है जो गाड़ी के ब्रेकों से पैदा होती है। इसलिए हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जब कार सुस्त होती है तो उसे एक गैर मुतवाज़न क़ुव्वत का सामना होता है जो इसकी हरकत के मुखालिफ सिमत में काम करती है। सवाल नंबर 4, प्रेशर की तारीफ़ करें। जवाब, प्रेशर की तारीफ़ फ़ी यूनिट रकबा पर लगने वाली फ़ोर्स के तौर पर की जाती है। रियाजियाती तौर पर प्रेशर फ़ोर्स को रकबे पर तकसीम करने के बराबर है। रकबा फोर्स बटा ए, पी बराबर है एफ। SI निज़ाम की इकाइयों में प्रेशर की मियारी इकाई पास्कल है जो कि PA से ज़ाहिर होती है जो 1 न्यूटन फ़ी मुरबा मीटर के बराबर है। सवाल नंबर 5, अगर एक जिस्म पर दो फोर्सेस मुखालिफ सिमत में अमल करें तो असर करने वाली नेट फोर्स क्या होगी? जवाब, अगर दो फोर्सेस किसी जिस्म पर मुखालिफ सिमत में काम करती हैं तो इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 होगी।